अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को मसला रहता है कि मेरे तो बदन में कोई तब्दीलियां आ रही हैं, मेरा तो रंग साफ़ नहीं है, और मेरे तो नाक छोटी हो गई है, मेरे तो गाल पिचके हो गई हैं, या कोई और इस तरह की चीज़ें महसूस करते हैं, या जिन्हें अपने जिनसी ऑर्गन्स के हवाले से शिकायतें रहती हैं कि कोई ना कोई मसला है किसी भी तरह का, या जिन्हें अपने बदन की साख्त में कोई कमी होने का एहसास होता है, या जिन्हें लगता है कि मेरे जिस्म को तो इस तरह का ही शेप का होना चाहिए था, वो तो उस शेप का है ही नहीं, या जिन्हें लगता है कि मेरी तो जिल्द को खुशनुमा होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। तो ये जितने भी लोग हैं ये साइकोलॉजिकली तौर पे डिस्टर्ब लोग होते हैं, नफ्सियाती केस हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिससे मुराद होता है कि खद्दो खाल में तब्दीली, बदन में तब्दीली, जिस्म की साख्त में तब्दीली, अपने बॉडी में कोई भी ऐसे डिस्मॉर्फिक कंडीशन महसूस करना कि उसको लगता हो कि ऐसे नहीं था, मैं तो गलत बन गया, टांगे छोटी हो गई, टांगे लंबी हो गई, हाथ छोटे हो गए, हाथ लंबे हो गए, बाजू छोटे हो गए, बाजू लंबे हो गए, ट्रंक छोटा हो गया, ट्रंक लंबा हो गया, जिल्द की रंगत काली हो गई, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो लोग मुसलसल इसका अपना इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो महंगी महंगी हज़ारों रुपए की क्रीमें ला के मुँह पे लगा के रखते हैं, आधा आधा किलो क्रीमें उनके मुंह पे लगी हुई होती हैं, और फिर वो समझते हैं कि शायद जो है ना हम कोई स्पेशल मखलूक बन गए हैं। वो स्पेशल मखलूक तो बन जाते हैं, लेकिन वो स्पेशल मखलूक फ़िज़िकली तो बने या ना बने, साइकोलॉजिकली तौर पे वो लाजमी स्पेशल मखलूक बन जाते हैं। इसीलिए ये जो मामलात हैं स्पेशल मखलूक बनने वाले, ये स्पेशल मखलूक इस तरह से नहीं बनते कि आप वहम करें, आप कशमकश करें और फिर आप उसको तब्दील करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने तो इंसान को जैसा बनाया है, खूबसूरत बनाया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वो ऐसे हैं कुरान और हदीस के रेफरेंसेस कि हमने इंसान को बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशनुमा मखलूक बनाया है। इंसान हर लिहाज से ठीक है और इंसान से बेहतर मखलूक कोई हो ही नहीं सकती। अगर इसके बावजूद अगर कोई ऐसे ऐसे अनहोनी बातों के ऊपर यकीन रखता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों, या मैं ऐसी क्यों, ख़ुसूसी तौर पे जो कम्प्लेक्स रहते हैं ना, कलर कम्प्लेक्स, ये कलर कम्प्लेक्स ना फ़ीमेल तबके को ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो ये मेकअप के सामान बने हैं, तो ये मेकअप के सामान लाखों रुपए के बने हैं, वो सिर्फ फ़ीमेल तबके के लिए बने हैं, ठीक है। अब वो जो एक होती है नेचुरल ब्यूटी और एक होती है आर्टिफिशियल ब्यूटी। अब जो नेचुरल ब्यूटी है वो जो चीज़ हो जाएगी वो कभी भी आर्टिफिशियल ब्यूटी की जगह नहीं ले सकती। आप दूसरे सामान को इस्तेमाल करके जितने भी आप इस्तेमाल करते रहें, सिवाय नफसियाती तौर पे आपको मुतमईन करने के, उन्हें कुछ भी नहीं देना होता। अच्छा चलें, जो लोग ऐसा सोचते हैं, अगर एक हद तक सोचते हैं उसकी तो खैर है, क्योंकि इंसानी फितरी तकाज़े होते हैं जो उसके दिमाग में ख्यालात आ ही जाते हैं, एक मिसाल है। दूसरा फिर जिन लोगों ने मुआशरे में, सोसाइटी में ज़्यादा आने जाना होता है, उनको ख्यालात आ जाते हैं, चले समझ में आने वाली बात है। फिर जो कभी कभार चलो थोड़ी बहुत ही क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, चलो उनका भी समझ में आने वाला बात है। अब जिनको कम्प्लेक्स इतना ज़्यादा रहता है, जिनके माइंड के अंदर उलझन इतनी ज़्यादा रहती हैं कि वो डेली की आधा आधा किलो क्रीम मुँह पर लगा के रखते हैं। आधा किलो मैंने ये उसके अंदर कहा है कि फ़नी वे के अंदर कोई आधा किलो असली के अंदर क्रीम नहीं लगाई जाती। आधा किलो क्रीम तो कम से कम पूरा शहर लगाता होगा, और वो भी शायद उससे भी कम। तो इसीलिए जो डेली बेस पे इतना कॉन्शियस रहते हैं अपने आप को, और जिन्होंने जाना भी कहीं नो, मिसाल के तौर पे एक बंदे की कोई मजबूरी है, किसी ने कहीं जाना है, कोई शूटेड बूटेड होना है, चलो वो तो समझ में आता है। अब एक बंदे ने जाना भी कहीं नहीं, इसके बावजूद ये कंडीशन है, तो फिर उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। अब अगर हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के हवाले से बात कर लें तो इसके अंदर एक मशहूर मारूफ केस था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन को सारे जानते हैं, पॉप म्यूज़िक का टॉप का सिंगर था, और उसको ये कन्फ्लिक्ट था कि जी उसके हाथ साफ़ नहीं है, उसने हाथों की प्लास्टिक सर्जरी करा ली। उसके बाद उसको लगा कि नहीं मेरा मुंह सही नहीं है, उसने मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करा ली।
उसके बाद उसको लगा कि मेरी तो पूरे जिस्म की साख्त ठीक नहीं है, उसने पूरे का पूरे जिस्म की साख्त की प्लास्टिक सर्जरी करा ली। अब जिसने वो सारी सारी प्लास्टिक सर्जरी करा ली, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो बात यह है कि उसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था, उसके खद्दोखाल बदन में तब्दीली उसको महसूस होती थी, जबकि वो अल्लाह की रात ने इंसान को जब खुदा की खुद कह रही है कि मैंने बेहतर बनाया, तो बस वो बेहतर है। अब जितना आर्टिफिशियल, अच्छा बाद लोग तो आर्टिफिशियल बनते बनते इतने ज़्यादा बनने की कोशिश करती हैं कि अपने जेंडर तक को चेंज करा लेते हैं, तो वो सारे के सारे नफ्सियाती केस होते हैं। अब जेंडर चेंजिंग किस हद तक मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन नहीं है, इस हवाले से हम किसी और वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल जो हमारी आज की बात थी वो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के हवाले से हमारी बात है, जिसके अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के हवाले से हमारी बात है, जिसके अंदर जो लोग इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं, मेरा कलर, मेरा रंग, मेरी जिस्म की साख्त, मेरे ये फ़लाँ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो खुदारा वो परहेज़ करें थोड़ा सा इन वहम और इन वसवसों से, और जिस तरह के हैं उसका शुक्र अदा करें, और लोगों को कहें भाई तुम लोग अपना ऐसे होंगे, मैं खुदा की रात का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और ख़ुसूसी तौर पे मेरी ना लेडीज़ तबके से ये गुजारिश है कि वो अपना इधर लाखों रुपये लगाने के बजाय जो है ना वो किसी अच्छी जगह पे लगा लें। घर के अंदर और भी सामान लाने होते हैं, ठीक है, तो वो किसी अच्छी जगह पे लगाएं जो जगह लगाने की होती है, ठीक है। मेकअप के सामान के ऊपर तो आप अरबों भी लगा लेना, तो भी आपको कमी का एहसास रहता है। फिर भी आप बंदा कहता है हाँ फ़लाँ चीज़ एक नई आई थी मार्केट में, वो नहीं मैंने ली है, ठीक है, तो वो चीज़ें तो फिर चलती ही रहती हैं। इसीलिए ना ज़्यादा कम्प्लेक्स का शिकार होकर ना प्योर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के अंदर ना जाएं। अच्छा, फिर अगर ये काम करने भी है तो फिर नेचुरल तरीक़ों से करें, होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, नेचुरल टोटके चलो इख्तियार कर लें। कोई ऐसे समझ में आता है, मिसाल के तौर पे घरों के अंदर बनाने वाले 101 तरह के अपना टोटके होते हैं, जिल्द को साफ़ रखने वाले 101 तरह के टोटके होते हैं। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, कैल्शियम का इस्तेमाल करें, मिनरल्स का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, ठीक हो गया। और ऐसे मल्टी वाइटामिन्स यूज़ करें वे जो कि आपके जिल्द को साफ़ रखने वाले हों। चलो एक बंदा विटामिन ई वगैरह का इस्तेमाल करे, चलो अगर वो एक हद तक बंदा कर भी लेता है तो उसमें तो समझ में आने वाली बात है। जो मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स और स्टीरॉयड, जो केमिकल और स्टीरॉयड से अपने जिस्म की तबाही कर रही हैं, मेरा तो ज़्यादा मैसेज ना उन लोगों के लिए हैं कि वो केमिकल और स्टीरॉयड के ऊपर ज़्यादा वो अपना क्या नाम ध्यान ना दें, बल्कि कोई नेचुरल फूड वगैरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करें। घर की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें खा के आप अपने आप को इम्प्रूव करें। जो फ्रूट से जो आपके अंदर बेहतरी आती है वो किसी और चीज़ से नहीं आता, आप वहाँ से पूरी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है आपकी बदन का जो अपना वो ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका ठीक हो तो वही आपके मसाम के अंदर पहुँचना होता है, और अगर वो ठीक हो तो फिर सारे की सारी जिल्द भी ठीक हो, जिस्म भी ठीक है। तो आप ऐसी खून पहुँचाने वाली चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं, चले जी मिसाल के तौर पे वो सेब हो गए, अच्छा कोई और गाजर शलजम हो गई, कोई और ऐसी सब्जियां हो गई, कोई और ऐसे फ्रूट्स हो गए जो आपको नेचुरल तरीके से आपको जो है ना क्या नाम उसका हेल्दी रखते हैं, आपके स्किन को हेल्दी रखती हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। चलो वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो समझ में आने वाली बातें हैं, वो तो सारी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शक महसूस करना कि जी मेरा तो ये होना था, मेरी तो जिल्द ऐसी होनी थी, मेरी तो जिल्द वैसी होनी थी, मुझे क्या हो गया, मेरे रंग को क्या हो गया, ये नफसियाती बीमारी है। तो खुदा इस नफसियाती बीमारी से ख़ुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएँ, दूसरों को समझाएँ, दूसरों को ये समझाएं भाई ये साइकोलॉजिकल तौर पे जो है नफसियाती बीमारियाँ होती है, इसके ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं रखा जाता, इसीलिए इसके ऊपर यकीन रखना बंद करें, ठीक है। और बस आप अपनी जो है खुराक को, न्यूट्रिशन को आप अपने बैलेंस करने की कोशिश करें। जब आप अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो फिर वहाँ से आप लोग किसी हद तक जो है ना बेहतर रहते हो, उस कंडीशन से निकल सकते हैं। क्योंकि इसका जो इलाज है वो तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लगाते हैं, अगले बंदे को समझाते हैं भाई मेहरबानी कर तू किन चक्करों के अंदर पड़ गया या किस चक्कर के अंदर पड़ गई है, ठीक है। तो एक तरीके से जो कुछ इस्तेमाल करना है वो कर ले। बाकी जो ये 101 तरह के टोटके और तरीके हैं वो अल्लाह की रात ने जो इंसान को नेचुरल ब्यूटी दी है, इसका मतलब उसको कमतर समझना और अपनी हाथ की बनाई ब्यूटी को अफजल समझना। तो ज़्यादा वहम के अंदर ना पड़े, ज़्यादा कम्प्लेक्स के अंदर ना जाए, ज़्यादा पेचीदगी तरफ ना जाए, ज़्यादा ना सोचें। आपको हमेशा ये सोचें कि अल्लाह की रात ने मुझे बिल्कुल ठीक बनाया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुदा की रात बेहतर बनाने वाले हैं। जब आप लोग इस तरीके से चलते हैं तो फिर आप लोग काफ़ी हद तक अपने आप को ना इम्प्रूव कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें देखने के बाद अगर आपके, वैसे तो हर घर में कोई 2-4 केस ऐसे मिल जाते हैं जिनको ये मसाइल होते हैं जिल्द शिल्द के और स्किन सुकून के इस तरह के, अगर एक हद तक होता है तो चलो वो उसको तो हम डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। और अगर एक बंदे के अंदर एक्स्ट्रा हो, एक्सेसिव लेवल पे काफ़ी ज़्यादा और बगैर बात के हो, हम उसको समझा रहे भाई तेरा रंग साफ़ है, बल्कि मेकअप करने से और तेरी नेचुरल ब्यूटी मार जाते हो, फिर भी ऊपर से क्रीमें लगाए, एक मिसाल है, तो फिर वो तो बीमारी हुई ना।
ठीक है। इस तरह से अगर एक बंदा बगैर बात के इस तरह अपने ऐसे आपको ऐसा समझता है, समझती है, स्पेशली लेडीज़ तबका, अगर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कम्प्लेक्स का शिकार करके रखती हैं कि उसको तो ऐसा होना चाहिए, तो उसको तो वैसा होना चाहिए, तो वो इस मामले में ज़्यादा ना जाएं। बस दूसरों को भी समझाएं और खुदारा आप जैसे हैं उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, नेचुरल वे यूज़ करें और मसनूई तरीक़ों से होम रेमेडी ज़्यादा यूज़ करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी खाएँ, ठीक है। और फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट इन चीज़ों खाने से परहेज़ करें, पानी वाफिर मकदार के अंदर लें। जब इस तरीक़ों से आप लोग जो है ना कैल्शियम वगैरह का इस्तेमाल करें, इन तरीक़ों से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो वो किसी हद तक आप लोग बेहतर रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद भी कम्प्लेक्स से निकलेंगे, अपने सोसाइटी के अंदर वो मौजूद लोग कम्प्लेक्स के अंदर उसको भी कम्प्लेक्स से निकालेंगे और इस जो नॉलेज का जो ये शेयरिंग का जो सिलसिला है इसके अंदर आप लोग हमारा साथ बनेंगे, दूसरे लोगों तक हमारी वीडियो शेयर करें, आप चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।